दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बी आर शोभन में मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो आपकी प्रश्नावली चल रही है उसके मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं। जिन मित्रों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो मित्र सबसे पहले 2 पार्ट देखें और उसके बाद आज एक नई स्टेप की शुरुआत करूंगा जो एसएससी के काम की है। एसएससी रेलवे ग्रुप डी हुआ, आपके एनटीपीसी हुआ, पटवार भर्ती हुआ, वनपाल वन रक्षक हुआ, काफी ऐसे एग्जाम हैं कंपटीशन के जिनमें आते रहते हैं। आज हम कुछ खास चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के विषय में मैं बात करूं तो आज कंपटीशन का कुछ खास चीज सीखने की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जिन्होंने अपने सूत्र नहीं सीखे हैं वो सबसे पहले अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पार्ट फर्स्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली का डाला है उसके फार्मूला देखें एक बार। उसके बाद इस स्टेप पे तैयार होंगे। सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आज कुछ खास चीज बता रहा हूं मैं और खास बातों के अंदर मैं आपको बहुत कुछ खास सिखाऊंगा। दोस्तों ये कंपटीशन का युग है। अभी ये वैश्विक महामारी जो चल रही है कोविड-19 के तहत, कोरोना जैसी इस महामारी के अंदर सभी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। स्टूडेंट भी इधर उधर की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आज यही है सभी लोगों से कि अपने चैनल पर लगातार जुड़े रहें जिससे मैं आपको नए नए वीडियो अपडेट करता रहूं। दोस्तों आज का जो मैं प्रश्न बिना आपका समय बर्बाद किए जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है आपका कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताओ इस सौदे पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। एक बार सभी मित्र इस क्वेश्चन को पढ़ लें। काफी ठीक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आता रहता है, बार बार आपको परेशान करेगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में आप क्या सीखोगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी वस्तुओं की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर कोई वस्तु दे रखी हो तो यहां सौदे पर लाभ भी हो सकता है और इस सौदे पर हानि भी हो सकता है। अब देखो लाभ और हानि के लिए आपको एक फार्मूला काम में लेना, अपना दिमाग काम में लेना है कि खरीदी, मैं अपनी भाषा में बना रहा हूं, माइनस बेची बटे बेची गुणा क्या कर दोगे आप 100। खरीद का मतलब कितना क्रय मूल्य था उसका 15 वस्तु, बेच के कितने आया 12, कितने बेच के आया 12, किससे क्रॉस कर दोगे आप 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के अंदर आता रहता है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखो इसमें से आप इसको घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा 3, 3 चौको 12, 25 चौको 100। यदि वास्तविकता में यहां आपको एक चीज ध्यान रखना कि लाभ होगा या सौदे पर, चलो इस सौदे पर लाभ है तो अगले सौदा कोई भी हो सकता है जिसपे हानि भी हो सकती है। हम कैसे अनुमान लगाए। अभी मान लीजिए ये तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई 25%, कितना परसेंट लाभ होगा तो मुझे जवाब मिल गया 25%। लेकिन दोस्तों कई बार प्रॉब्लम्स क्या है ये आप लोगों को मैं बता देता हूं यहाँ पे कि हमें सीधा कह देगा कि बताओ इस सौदे पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो फिर आपकी एक समस्या होगी। तो उस समस्या का मैं अभी फिलहाल में समाप्त कर देता हूं। बिल्कुल प्रॉब्लम आपके सॉल्यूशन के साथ है क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है तो आपको तो पक्का होगी एग्जाम के अंदर। तो यहां यदि इसका कैलकुलेशन आपका प्लस आता है इसमें से इसको घटाने पर तो पक्का इस सौदे पर क्या होगा लाभ। यदि इसका कैलकुलेशन माइनस आता है तो पक्का इस सौदे पर क्या होगा हानि।
ये चीज आपको आने वाले क्वेश्चनों में ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट ये समस्या है जो बच्चों को परेशानी बना रही है। बार बार मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है आपके कैलकुलेशन पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें इस सौदे पर लाभ होगा कि हमें इस सौदे पर हानि होगा। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कभी गलती नहीं करना है। तो देखो एक बार क्वेश्चन समझो आप एक बार यहाँ पे, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताओ सौदे पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो दोस्तों पता नहीं लाभ होगा कि हानि होगा, तो यहां लाभ हानि दे रखा है कि लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा, पता पड़ जाएगा प्रश्न में होगा क्या। खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100, ये वाला फार्मूला आपको रखना है, बिल्कुल काम में लेना है ये सूत्र। 15 आपने खरीदी, 12 आपने बेची, 12 आपने बेची, कैलकुलेशन आपका 100 है। 3 बटे 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे कि आप लोग यदि वास्तविकता में आपको हल करने पर प्लस यानी धनात्मक आंसर आए तो सौदे पर लाभ बताइए, और यदि आपका माइनस आए तो आप सौदे पर क्या बताओगे, हानि। काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लो सभी मित्र एक बार। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। कि एक फल विक्रेता यदि एक फल विक्रेता विक्रेता 15 रुपए की दर से 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए की 4 की दर से रुपए की 4 की दर से बेच दिया, तो बताओ उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों अभी जस्ट जो मैं बात कर रहा था वो बात आपके सामने आ चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसलिए मैंने आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया है, अब आपको आपत्ति आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां क्वेश्चन है, पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है कि यदि एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है भाई, और 12 रुपए के 4 की दर से उसने बेच दिया। अब बताओ, ऑब्जेक्शन डाल दिया है यहाँ पे, कंफ्यूजन है, कंक्लूजन में कंफ्यूजन डाल दिया है यहाँ पे कि उसका लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप रुपए हैं तो आप रकम रखो, दर में आपके पास केले दे रखे हैं तो दर में आप केले रखो। 15 रुपए का 6 रुपए के दर से वो केले खरीदता है और 12 रुपए के 4 की दर से केले बेचता है। आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 यानी 72 और 15 60। अब आपको
आपको लाभ हानि परसेंटेज यहां निकालना है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आप सूत्र काम में लो कि खरीदी माइनस बेची बटे, मेरी बात समझना है, पहले वाला फिर बाद में वाला, बाद में, क्योंकि ये खरीदी बेची से मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, इस सूत्र को याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप बिल्कुल कंफर्म करोगे इस क्वेश्चन को। आगे बात समझ में आपको, तो देखो इधर, यहां आप जो सूत्र काम में लोगे, मैं इधर लिख देता हूं एक बार सूत्र को, कि खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा में आप क्या कर दोगे भाई 100। अब आपने खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100 कर दिया, तो यहां आप लोगे 72 माइनस 60 बटे 60 गुणा आप क्या कर दोगे यहां पे 100। 12 12 पंजो 60 और 20 पंजो 100, 20% प्लस आया है, तो कंफर्म आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, सौदे पर पक्का क्या होगा भाई लाभ। ये आपका आंसर मान्य होगा। इसका मतलब आपसे पूछे कि कितना परसेंटेज सौदे पर लाभ अथवा हानि हुआ, तो लाभ बताइए न कि हानि। कंफर्म मैंने बता दिया ना कि यहां आपको कैलकुलेशन करने पर यदि पॉजिटिव आपका आंसर रहे तो आप सौदे पर प्रॉफिट बताइए, और यदि कैलकुलेशन करने पर यदि आपका नेगेटिव आंसर रहे, ऋणात्मक यदि आंसर रहे, तो आप लोग उसको हानि यानी आप लॉस बताइए। आगे बात समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बार बार आता है, और ये प्रश्न आपकी परेशानी बन जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप एक बार मैं फिर रिपीट करवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष एसएससी 10+2। ये 10+2 एसएससी के अंदर क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले। रेलवे का काफी खास क्वेश्चन रहा है ये, सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, फिर आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखिए भाई, एक बार मैं फिर रिपीट करवा देता हूं क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट ले ले, आराम आराम से चलना है, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दीबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप प्रश्न यदि आराम आराम से समझोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, जल्दीबाजी से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों एक चीज कंफर्म कर लीजिए आप, कि यदि मैं आपको आज मेरे वीडियो में एक प्रश्न भी सिखा रहा हूं, तो एक प्रश्न की भी इंपॉर्टेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का विशेष, क्योंकि इंपॉर्टेंसी का मतलब यह है कि मैं आपको धीरे 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 गणित का दिग्गज बना के छोड़ूंगा। यही मेरा एक सपना है कि प्रत्येक बच्चे को मैथमेटिक्स में खिलौना बना के सीखूं। क्यों कंपटीशन में आप काफी वीडियो देखते हो, क्योंकि देखो पहले तो ये होता था, मैं एक चीज बता देता हूं कि पहले कंपटीशन के अंदर जो टीचर पढ़ाते थे, उन टीचरों को एक क्षेत्र से कंपटीशन करना पड़ता था, नहीं कि पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन करना पड़ता था। समझना मेरी बात को आज इंपॉर्टेंट तरीके से, कि पहले जब क्वेश्चन मान लीजिए जयपुर क्षेत्र के अंदर बच्चे आ रहे हैं, अपने राजस्थान के अंदर बच्चे पढ़ रहे, अपने पटना के अंदर बच्चे पढ़ रहे, अपने अहमदाबाद, पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत की बात कर ले, चलो वर्ल्ड की भी नहीं करे तो भारत के 28 राज्यों में एक राज्य में यदि 20 जिले, 25 जिले, 30 जिले हैं, तो 30 जिलों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले किसी टीचर को एक क्षेत्र से कंपटीशन करना पड़ता था, क्योंकि एक क्षेत्र में यदि 5 कोचिंग है और 5 कोचिंगों में कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो उस कोचिंग में भीड़ हो जाती थी। आज भी वही सिस्टम है कि आप कंपटीशन के अंदर क्षेत्र नहीं, पूरा वर्ल्ड एक क्षेत्र बन के आ गया, क्योंकि जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा वही तो वर्ल्ड में दिग्गज होगा ना। ये तो करेक्ट बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत स्पीड से पढ़ा रहे होंगे, इतना आपको समझा के नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको मैथमेटिक्स को बिल्कुल छोटे छोटे रूप में, टुकड़ों के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज बच्चे इस
अपने जो YouTube पर जो वीडियो डाल रहे हैं उनको बार बार देखते हैं और बार बार कमेंट्स डाल के यही बता रहे हैं कि भाई हमारा वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरा निवेदन है सभी बच्चों से कि वीडियो को देखिए, टाइम बर्बाद कीजिए। अब वक्त है समय बर्बाद करने का कि जहां आप वीडियो देखकर अपनी मंजिल को हासिल पा सकते हो। देखिए एक बार क्वेश्चन मैंने बोला था आपको रिपीट करवाने का कि भाई यदि कोई फल विक्रेता 15 रुपए के 6 की दर से यानी 15 रुपए के 6 केले खरीद लाया और 12 रुपए के 4 केले उसने बेच दिए, अब बताइएगा कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन पे। तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना, इस तरीके से आप गुणा कर लीजिए। इसे गुणा करने के बाद बार्च के यानी 72 15 चौको 60 कर लिए। वही आप स्टेप तैयार करो खरीद गए वाले क्वेश्चन जो आपने गए वाले क्वेश्चन में काम ली कि खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा आप क्या कर दोगे भाई 100। 72 आपने खरीदा मान लीजिए, 60 आपने बेचा, 60 का कैलकुलेशन आपने किया तो आपको 20% प्लस आ गया। मैंने कहा कि कैलकुलेशन में यदि आपके पास प्लस आ गया तो आप 100% उसे प्रॉफिट बताओगे, और यदि आपके कैलकुलेशन में माइनस आ रहा है तो आप 100% उसे लॉस बताओगे या हानि बताओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं भाई मैं आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस पे देखिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी ठीक क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए भाई एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यहां जो आज का एक क्वेश्चन दिया गया है, अब ये क्वेश्चन 3 चीजों पर डिपेंड है भाई। कि पहले आप एक चीज पढ़ते थे, देखो मैं आपको एक अच्छी सी चीज समझाता हूं। सबसे पहले एक आपने लाइन समझी क्रय मूल्य, जैसे आप कॉस्ट प्राइस नाम दिया। दूसरा आपके पास नाम आया विक्रय मूल्य, जो आपका सेलिंग प्राइस रहा। आज एक तीसरा जो नया नाम निकल के आया आपके पास अंकित मूल्य। ये चीज क्या है इसके बारे में समझिए, प्रश्न बाद में सीखेंगे आप लोग। देखो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस जो आपको दे रखी है यानी कुल मिला के इसे आप सीपी नाम से समझ जाओगे। कॉस्ट प्राइस ये आपकी सेलिंग प्राइस है और एक अंकित मूल्य इसे आप प्रिंट रेट कहोगे। प्रिंट रेट टीआर जिसका नाम दोगे आप। दोस्तों
कि कॉस्ट प्राइस जो किसी वस्तु पर आपने किसी सौदे को यदि 100 रुपए में खरीद लिया तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 500 में यदि उस वस्तु को आपने बेच दिया तो आपने सेल कर दिया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन कुछ दुकानदार दूसरी तरीके से सौदे करते हैं, जैसे बड़े होलसेलर होते हैं, बड़े वाले दुकानदार होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप छोटे दुकानदार हो, देखो छोटी छोटी बातों से मैं आपको सिखाता हूं, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा कि हम किसी छोटे दुकानदार के पास यदि गए तो वो छोटा दुकानदार हमसे कहेगा कि भाई ये 500 रुपए की वस्तु है, और आप लोगों को मान लीजिए वो 100 में खरीद के लाया, आपको 500 में दे दी, तो उसने 500 का बताया, आपको बेच दिया माल। लेकिन जब आप बड़ी दुकान पे जाओगे, बड़ी शॉप पे आप जाओगे, तो वहां आप कंफर्म करोगे तो वो कहेगा कि भाई इसका प्रिंट रेट, आपने कहा कि ये वस्तु है, ये कितने रुपए की है, मान लीजिए ये पेन है, ये कितने रुपए का है, तो वहां बड़े स्तर पर बोला जाएगा कि इसका प्रिंट रेट 100 रुपए। अब जब 100 रुपए इसका प्रिंट रेट दे रखा है तो उस पर वो छूट दे देगा, एक नाम आया था यहाँ पे 10% की छूट। देखो दोस्तों, चौथा नाम ये छूट का आया, तो ये छूट क्या है इसके बारे में सीख लेते हैं। भाई छूट का मतलब आपका डिस्काउंट होगा। ये डिस्काउंट क्या चीज है, इसका मतलब समझ लो आप कि कोई भी प्रिंट रेट पर, समझना मेरी बात को, कि किसी भी प्रिंट रेट पर दुकानदार ने जो आपको डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट के बाद जो सौदा बिक जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। कॉस्ट प्राइस दुकानदार उसकी दे के आया था, लेकिन हमें उसने बताया नहीं। तो आज मैं इस समस्या को, इन क्वेश्चनों में बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आती है। वो समस्या क्या आ रही है कि वो बार बार क्वेश्चन को हल ही नहीं पाता। जब बट्टे का नाम आता है, जब छूट का नाम आता है, जब डिस्काउंट की बात आती है, जब अंकित मूल्य का नाम आता है, क्योंकि लाभ पर और हानि पर जब डिस्काउंट से कोई रिलेटिव कोई बात होती है तो बच्चा प्रश्न को छोड़ देता है पढ़ना। लेकिन मैं आज आपसे बात करूं सबसे पहले, तो आपको क्वेश्चन को आज छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो। कभी जिंदगी में आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ये मेरी बात आज नोट कर लेना। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखने की आज कोशिश की तो मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि कभी जिंदगी में आपसे अंकित मूल्य से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप गलती नहीं कर सकते कभी। आज इस प्रश्न के लिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज तो देखो। आज मैं आपको एक खास बात जो बताने की जा रहा हूं, वो खास बात है कि आप 3 चीज कंफर्म कर लीजिए इस प्रश्न पर। क्रय मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस, एक आपका विक्रय मूल्य, और तीसरा जो आपका नाम है वो है आपका अंकित मूल्य। ये है भाई। अब देखिए, यहां मैं आपसे चर्चा करूं सबसे पहले कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका क्रय मूल्य आप 100 रुपए मान लो। 20% इसने अंकित किया है तो 120 रुपए इसका अंकित, 100 रुपए का माल का इसने 120 रुपए प्रिंट रेट बता दिया। अब ये 120 पर आपको 10% की छूट देता है, तो यहां 90 की आपको छूट दे दी, तो आप यहां कैलकुलेशन निकालोगे तो 108 में विक्रय मूल्य हो गया। यानी ये माल 108 रुपए में सेलिंग और डिस्काउंट 10% देने के बाद 108 रुपए में ये दुकानदार से आप रिसीव कर सकते हो इसे। लेकिन अब मुझे बताइए कि लाभ परसेंट का मुद्दा आ गया, हानि परसेंट का मुद्दा आ गया, तो भाई साहब 100 रुपए की वस्तु यदि 108 रुपए में यदि दुकानदार दे रहा है तब भी लाभ भी हो रहा है दुकानदार को, क्योंकि उसने उसका 20% तो ज्यादा प्रिंट कर दिया था। तो इस पर आपसे पूछा जाए कि इसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो आप आराम से बताओगे कि भी 8% उस दुकानदार को क्या होगा, लाभ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। और आज के बाद यदि गलती हो जाए तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना कि सर हमें प्रश्न समझ में नहीं आया। क्योंकि ये देखो, सभी दोस्तों से मेरा अति विनम्र निवेदन है
कि इस ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए तीन ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, चौथी चीज आपको चाहिए नहीं भी। और तीन चीज आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, होने दीजिए आप। क्योंकि किसी चीज को हम सिद्धांत में ले गए, सिद्धांत तय मैंने उसको यदि सीख लिया तो कभी भाई साहब आपसे गलती नहीं होगी। तो यहां मैंने आपसे कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, तीन चीज आप फिक्स कर लीजिए। क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, 20% ज्यादा किया तो 120 रुपए आपका अंकित मूल्य हो गया, 10% किसी ने छूट दे दी तो 108 रुपए में माल बिक चुका है, यानी 120 का माल यहां 108 रुपए में बिक गया डिस्काउंट के बाद। लेकिन वास्तविक सत्य तो यह है, इसकी कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए थी, और जब इसकी 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी तो भाई माल कितने का, 8% सौदे पर क्या हो गया, लाभ। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए भाई, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। रखना होगा। देखिए भाई, एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। प्रश्न वही है, जस्ट हमने अभी जो जस्ट क्वेश्चन सीखा था ना, वो का वो सेम प्रश्न है भैया, उससे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा कि किसी सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ा, कोई फार्मूला आपको नहीं रटना, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आज हमें कंपटीशन फाइट करने के लिए सभी विद्यार्थियों से मेरा अति विनम्र निवेदन है कि आज हमें रटने की बजाय समझने की जरूरत है। यहां वही मैंने कहा, तीन चीज रख देता हूं मैं, तीन चीजों की जरूरत है। एक तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस सीपी भी चाहिए, यहाँ एसपी भी चाहिए, तो यहाँ विक्रय मूल्य भी रख देता हूं मैं, ये विक्रय मूल्य है और एक अंकित मूल्य। इनसे आपको अपने आप प्रश्न का कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न समझने के बाद में तो ये समझ लेना कि किसी विद्यार्थी को ये बट्टे वाले प्रश्नों में जिंदगी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। आ गई बात समझ में? देखिए, इसने कहा कि अंकित मूल्य पर ये 10% की छूट देता है, तो इसे 8% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, क्रय मूल्य में इसका 100 रख लेता हूं, इसने कह दिया कि मुझे मात्र 8% लाभ चाहिए, तो इसको 8% तो 108 रुपए चाहिए, 100 रुपए पे इसे तो 108 चाहिए ना। अब इसने यहां पे कितनी परसेंट की छूट देती अंकित मूल्य पर, अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, उसकी छूट के बाद मैंने जस्ट विक्रय मूल्य रखा था, तो यहां आप 108 रुपए पर 10% की छूट लेते हो, तो यहां आपका कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा भाई, 90। ये अंकित मूल्य आ गया, 0 से 0
9 एकम 9 दूनी 18। 120 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। तो एक बात बताओ, इसने कहा क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा भाई? 20% आपको अधिक अंकित करना पड़ेगा। आ गया समझ में आपको? देखिए एक बार मैं रिपीट मार देता हूं क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट मारने से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको रिपीट मार के बताता हूं क्वेश्चन को। देखिए भाई यहां जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की आपको क्या दे रहा है भाई? छूट। उसे 8% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा? मैंने आपसे जस्ट अभी क्या कहा था? मैंने कहा था भाई साहब 3 चीज चाहिए ना आपको। क्या क्या? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य चाहिए आपको। क्रय मूल्य की मैं बात करूं तो आपने 100 रुपए मान लिया। अब ये कह रहा है कि मुझे मात्र 8% लाभ कमाना, फिक्स हो चुका है कि इसे 8 रुपए चाहिए। तो 100 रुपए पर कोई आदमी यदि 8 रुपए कमाएगा तो उसे 108 रुपए चाहिए। अब 100 रुपए का माल 108 रुपए विक्रय मूल्य में जाए। इसने यहां एक लाइन बोली है कि मुझे अंकित मूल्य पर मात्र 10% की छूट देनी है। तो यहां अंकित मूल्य निकाल सकते हो, क्योंकि माल तो 108 का मिला है और कम मिला है, 10% की छूट है बात। या तो आप इसे इस तरीके से समझे, एक बार देखिए इधर कि x रुपए पर ये 10% की छूट देगा, तब भी माल तो 108 रुपए में ही बिकेगा ना। समझो एक बार आराम से, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यूएशन कितनी आ गई भाई? 120 रुपए। मैंने आपको थोड़ा सिंपल कर दिया यहां, अब समझ में आ गया होगा कि भाई 108 रुपए इसका विक्रय मूल्य है और 10% की छूट मिल गई, तो 100/10 की छूट, तो आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो। ये मैं सूत्र बता दूंगा कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के बाद और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य के आने के लिए आपको क्या सूत्र काम में लेना है, ये चीज मैं आपको अभी सिखा दूंगा जस्ट। तो अब देखिए यहां आपने इसको हल किया तो इसमें 120 रुपए आपके पास अंकित मूल्य आ गया, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 दूनी 18 हो गया आपका। अब जब 120 रुपए आपके पास आ गया तो भाई साहब एक बात बताइए, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य तुमने कितना अधिक कर दिया? 100 का 120 है तो कितना अधिक रख दिया भाई? 20%। तो आपका आंसर कितना हो गया? 20%। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को हल करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए भाई, अब विशेष मैं आपसे बात करूं तो अभी वीडियो में डालता लेकिन लाइट जा चुकी है और टेक्निकल मिस्टेक के कारण नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो मेरा अति विनम्र निवेदन है सभी दोस्तों से कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। देखो भाई ये बात मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि यदि मेरे को पता है आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपको वीडियो पसंद भी आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरा अति विनम्र निवेदन है कि आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों लाइक करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि लाइट आ गई और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक आ जाती, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी काम को करने के लिए कठिनाई बहुत आती है। तो मेरा एक छोटा सा स्टेप मैं शुरू कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े, और नहीं तो क्या मैं कई बार बीमार हो जाता हूं बार बार। मैं अभी जस्ट मैं वीडियो बना ही रहा था, पहले निरंतर काम चल रहा था, अच्छे बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छे समझ में भी आ रहा था, अच्छे से कोचिंग ऐसे कह रहे थे। बच्चों ने मुझे बताया कि सर हम आपके वीडियो को देखकर हम ये सीख रहे हैं कि हम एक कोचिंग सेंटर में एक ऑफलाइन कक्षा ले रहे हैं, लेकिन विधाता की मर्जी की मुझे 8-10 दिन बीमार रहना पड़ा, मैं आपके बीच नहीं रहा, वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैंने अब शुरू किया तो कभी लाइट चली जाती है, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी मुझे वीडियो नहीं बनाया जाता, लेकिन फिलहाल अब सभी चीजें धीरे धीरे सुधार में आ रही हैं और जस्ट मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपको कि निरंतर ठीक ठीक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, और जो कमी आपको भी नजर आए तो मेरा अति विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट्स में बताएं, मुझे फोन करके बताएं, मुझे व्हाट्सएप पे बताएं,
किसी भी तरीके से आप मेरी कमजोरी को, मेरी कमी को एक बार जरूर बताएं। कोई पहले बता रहे थे, बहुत से बच्चों ने मुझे बताया कि हमें दिखता नहीं है, बहुत से कह रहे थे कि हमें आवाज में प्रॉब्लम आ रही। तो उसी तरीके से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपको जो भी समस्या है उसका समाधान होगा, धीरे धीरे होगा भाई। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम लोग, आपका साथ रहा, आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग तोड़ेंगे आराम से। बस आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं बिना फिर टाइम बर्बाद किए, जब अपना समस्या का समाधान नहीं हो गया तो क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 क्रमागत बट्टो 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा, क्या होगा दोस्तों? समतुल्य बट्टा, फिर एक नया शब्द आ गया आपके सामने। अभी बात बट्टा या छूट की चल रही थी, अब हमारे पास समतुल्य बट्टा आ गया। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से सिखा रहा हूं, आप इस पर अपना टाइम बर्बाद करेंगे थोड़ा सा, मैं आपके साथ फिर एक बार समय बर्बाद कर रहा हूं आपका, और उस समय पर हम लोग कुछ खास बात सीखेंगे। तो देखो आज की जो खास बात है ये है कि 3 बट्टे आपको दे दिए और ये 3 बट्टे देकर ये कह रहे हैं कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो ये क्या बात है, इसको मैं आपको अच्छे से ही क्लियर कर देता हूं आज। जो कभी जिंदगी में आपको समस्या रही नहीं, आपको कभी समाधान करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं होगी तो आपको समस्या नहीं आएगी, और समस्या नहीं आएगी तो समाधान करने की जरूरत क्या पड़ेगी। अब देखो भाई बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट वहां से करता हूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप किसी दुकानदार के पास गए, बहुत अच्छे से समझोगे आप सभी बच्चे, और भाई दुकानदार से आपने जाकर के बोला कि भाई मुझे ये, मान लीजिए कोई कपड़ा है, कपड़े के शौकीन ज्यादा हो, आप लोग कपड़ा ही खरीदते हो आजकल, तो और क्या खरीदोगे आप, लेकिन वो भी लॉकडाउन चल रहा है, कपड़ा भी कहां से खरीदो, दुकानें बंद है आपकी। कोई बात नहीं, खोलेंगे, खरीदेंगे, शादी होगी, सभी काम धीरे धीरे होगा, बचाव करो आप, क्योंकि जितना आप बचाव करोगे उतना कम समय में आपके बीच में कोचिंग स्टार्ट होगी, कंपटीशन जिसकी जरूरत है आपको वो चीज आपके सबसे पहले आपके साथ आएगी। अब देखो भाई, मैं आप लोगों से सबसे पहले एक चीज बताऊं कि आप किसी दुकानदार के पास गए और मान लीजिए उस दुकानदार से आपने जाकर के कहा कि भाई ये शर्ट कितने की है, तो एक शर्ट आपने ली तो उसने कहा कि 1000 रुपए की है। नहीं यार मुझे तो नहीं चाहिए, आप तो सेठ जी बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हो। तो उसने कहा यार कोई बात नहीं, आप मिलने वाले हो, घर के आदमी हो, तो मैं कम कर लूंगा भाई। अब जब कम करने की बारी आई तो उसने कहा कि मैं आपको 20% की छूट दे देता हूं। आपने कहा यार नहीं, मुझे तो बहुत कॉस्टली लग रही है, बहुत महंगी लग रही है। अब जब आपको महंगी लग रही है तो फिर दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं यार, आप लो तो सही इसको, क्योंकि दुकानदार की कला होती है, दुकानदार बेईमानी करता है और बेईमानी करके वो पैसा कमाता है आप लोगों से। तो वो आप लोगों से कह देगा कि यार 20% की छूट दे दी, 10% की और दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अब फिर भी आपने मना कर दिया कि यार आपको देना है तो आप दीजिए, और लास्ट एंड फाइनल रेट बता दीजिए सेठ जी, मुझे लेना है, आपको देना है। तो उसने कहा कि यदि वास्तविकता में आप लेनी है तो भाई साहब मैंने आपको 20% की छूट दे दी, फिर मैंने आपको 10% की छूट दे दी, और अब तेरे को लेना है तो ले ले, मैं तेरे को 5% की छूट और दे रहा हूं। आपने सोचा कि यार मान लीजिए छूट से आपको समझ में नहीं आ रहा,
तो आप लोग वैसे समझ लीजिए, मैं आपको वैसे समझा देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसने कहा कि 1,000 रुपए की यदि ये शर्ट है और 1,000 रुपए की शर्ट की आप लोगों से कहा उसने कि भाई मैं 900 रुपए ले लूंगा, फिर आपने भी बात स्टार्ट कर दी किया नहीं मैं तो 500 रुपए दूंगा इसके। उसने कहा कि नहीं नहीं यार, चलो आप घर के आदमी हो तो 100 रुपए तो मैंने तोड़ दिए, 900 में तो दे रहा हूं तेरे को, मैं 700 रुपए में दे दूंगा। अब फाइनल हो चुका। फिर आपने कहा कि लास्ट एंड फाइनल रेट बता दो नहीं तो मैं जा रहा हूं यहां से। जब आप लोगों ने लास्ट एंड फाइनल बारी आई तो उसने कहा कि यार ये लेगा 500 पे, ये पहुंच चुका है, इसकी इच्छा है तो मैं एक छूट और दे देता हूं, क्या पता इसका सौदा इसका दिल कर जाए और ये सौदा खरीद ले। तो उसने कहा कि देख मैंने तेरे को 1,000 का माल था, मेरे बिल्कुल घाटा जा रहा है, क्योंकि आप दुकानदार को जानते हो उसके तो घाटा जाता ही है भाई। तो उसने कहा कि मेरे घाटा जा रहा है, मैंने 900 बोल दिया था, मैं तेरे को 700 बोल दिया था, तेरे को लेना है तो ले ले माल, नहीं तो मैं 600 रुपए में दूंगा, 600 रुपए से 6 रुपए भी कम में मैं नहीं दूंगा माल। अब तेरी मर्जी कि तेरे को माल लेना है कि नहीं लेना। आपने सोचा कि अब मुझे लेने में फायदा है, तो इसका मतलब हम बातें करते करते उस माल को हम 600 रुपए में खरीद लाए। वही तो बात ये है कि यहां 3 बट्टे थे, 3 बट्टों में इसने बताया कि 1,000 रुपए का माल है, 20% छूट दे देगा, फिर यदि वो 10% छूट दे देगा, 5% छूट देने के बाद माल बिक चुका है। तो यहां एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि यदि ये 3 बट्टे नहीं देता और मुझे समतुल्य इसके समान कोई एक ही बट्टा देता तो वो बट्टा कितने परसेंट का होता। यदि इन तीनों छूटों की बजाय इनके बराबर कोई एक ही छूट बता दो हमें। तो दोस्तों 100 रुपए का माल आपने मान लिया और पहली छूट आपने 20% ले ली तो 80 रुपए का माल हो गया आपका। दूसरी छूट आपने 10 रुपए की ले ली तो 90 रुपए का माल हो गया, माल वही 100 रुपए पर छूट चल रही है आपके निरंतर। फिर आपने यहां 5% ले ली तो 95 बटे में आपका फिर क्या हो गया, 100 हो गया। आप इसका पहले सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, ये इसका प्रिंट रेट है और इस पीआर पर आप इसका एसपी निकाल लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसका डिस्काउंट, इसका बट्टा समतुल्य जो बट्टा है, यानी सेम जो डिस्काउंट है इसका बिल्कुल इसके समान सुबिटेशन वाला। तो यहां आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो ये कट गई आपकी। 19 पंजो 95, 20 पंजो 100, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। अब मेरे को लगता है कि आपकी संख्या नहीं कटेगी, तो 19 दूना 38, 38 को आप 9 से गुणा करोगे तो 9 8 72, 9 तिया 27, 27 में हम लोगों को क्या जोड़ना है भाई, यहां आप 9 तिया 27 में आप 7 जोड़ दो तो 27 में आप 7 जोड़ोगे 34 हो जाएगा, इसमें आप 5 का भाग दे दीजिए, आपके पास एसपी आ जाएगा इसका। यहां आप लोग 5 छक्का 30, 4 बच गया, 5 8 40 और 5 छक्को 20, 68 रुपए, 100 रुपए का माल 68 रुपए में आप उससे प्राप्त कर सकते हो। अब यदि आपको समतुल्य बट्टा चाहिए तो आप पीआर में से एसपी घटा दो, आपके पास अपने आप आ जाएगा, या फिर 100 रुपए में से 68 रुपए घटोगे तो छूटी तो आएगी ना आपके पास। तो यहां आप सबसे पहले इधर आप स्क्रॉल करिए, मैं हटा देता हूं इसको क्योंकि अब आपके पास कैलकुलेशन में 68.8 है। तो 100 रुपए में से आप लोग 68.4 रुपए घटोगे तो आपके पास बचेगा 6, इधर 9 में से गया तो 1 और 9 में से गया तो 3, 31 पॉइंट। यानी वो दुकानदार, अब समझिए आप इस प्रश्न को अब समझ जाओगे अच्छे से कि दुकानदार 20%, 10%, 5%, दोस्तों ये मत समझ लेना आप लोग कि 20 और 10, 30 और 5 35, नहीं तो आप गलती कर दोगे, इतनी बड़ी आप गलती कर दोगे जो कभी जिंदगी में आपसे सही नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो अब मेरी बात को समझते हुए मैं आपको आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले बात यह है कि 20%, 10%, 5% की वो आपको छूट नहीं देता और तीनों छूटों के समान यदि उसको एक ही समतुल्य बट्टा देना पड़ता तो वो होता 31.6%।
क्योंकि 100 रुपए के माल को 31.6% की छूट देकर देता, तब भी माल तो 68.4 रुपए में ही बिकता। करेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एक और हम ले लेते हैं इसी तरीके से, एक बट्टे वाला समतुल्य बट्टा ले लेता हूं भाई मैं आपके सामने, फिर और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो 3 क्रमागत आपको बट्टे दे रखे हैं और उसमें पहला बट्टा आपका है 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो अभी फिलहाल आपने किया था 100 रुपए का माल 70 रुपए में बिक चुका है, फिर आपने और कोशिश की तो उसने 20% की छूट और दे दी, फाइनल उसमें 95 में देकर माल बेच दिया। आप देखो माल वही है आपका, कि आपका पीआर यहां आपको दे रखा है। अब आपको एसपी निकालो, इसमें से आप इसको घटाओगे, छूट ऑटोमेटिक आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, 19 पंजो 95 और 20 पंजो 100, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। हाँ भाई 19 दूना 38। अब की बार 38 को आप 7 से गुणा करोगे तो 7 2 8 56, 5 7 दिया 21 और 5 कितना हो जाएगा भाई 26। ठीक है, इसमें आप 5 का भाग दोगे तो यह हो जाएगा 55 25, 1 बच गया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। 53.2 रुपए में माल बिक चुका है, रख दो यहां पे 53.2 रुपए। अब देखिए यहां आप सबसे पहले 53.2 रुपए में इसको हटा देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन था अपना, कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 रुपए इसका प्रिंट रेट है और इसका सेलिंग प्राइस आपके पास 53.20 आ गया या 2 आ गया, तो इसे घटा लीजिए। 10 में से घटाओगे तो 8 पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए। 9 में से आपका 3 गया तो 6 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो आप यहां 4 रख दोगे। ठीक है, अब आपसे कोई कंफर्म करे कि इसकी छूट क्या है, समतुल्य बट्टा क्या है, तो आप लोग आराम से बताओगे 46.8% का 46.8% आपको यहाँ पे समतुल्य बट्टा मिला है। अब यहां तो आप यदि सीधा अनुमान लगाते तो 20 50 और आपका 55 हो जाता, लेकिन नहीं 46.8। तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है और प्रश्नों का जवाब देना है। स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, और इसी के साथ फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत कर देता हूं। एक प्रश्न ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा है प्रश्न, इसके जैसे सेम है, तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग आज। देखिए भाई, जो आपका क्वेश्चन यहां आपको दे रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष पटवारी वाले बच्चे ध्यान देना भाई। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए हो जाता है यदि फर्स्ट डिस्काउंट या पहला बट्टा 10% हो, तो दूसरा बट्टा क्या होगा, दूसरा बट्टा क्या होगा। दोस्तों मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान देना विशेष पटवार वाले बच्चे। ये भाई पटवार भर्ती का आएगा प्रश्न, नहीं टलेगा कभी भी प्रश्न, पटवारी का एक क्वेश्चन है।
ध्यान देना सभी स्टूडेंट एक बार। ग्राम सेवक और पटवार वाले बच्चे विशेष ध्यान देना कि ये प्रश्न ग्राम सेवक पटवार में आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसने एनटीपीसी में रोक किया है। आप देखिए एक बार सभी क्वेश्चन को मिलकर पढ़ो, समझ लो एक बार कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए। मैं यही तो कहता था कि यहां आपके पास प्रिंट रेट पीआर रहता था, लास्ट में आपके पास एसपी आता था। अभी छूट अपन जो कर रहे थे जस्ट गए वाले क्वेश्चन में मैं 100 मान रहा था, अब की बार यहां प्रिंट 600 का है। इसने कहा कि मैंने 2 छूट देकर माल इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका 432 रख दिया। भाई इसने पहले हमको निकालना पड़ता था, आपकी बार निकाल के दे दिया इसने। अब बट्टे की बात कर लेते हैं। इसने पहला बट्टा 10% का है तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 रुपए। दूसरा बट्टा 100 में से आप सेकंड बट्टा ऐसे कैसे रख लो कि सेकंड हमने छूट कितनी दी है तो बट्टे में आप 100 कर लोगे। आगे ना बात समझ, इसके ये सेकंड छूट कर लिया आपने। 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 हटा दो, 9 से इधर काट लो, 9 छक्की 54, 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 36 4 9 8 72, हाँ 9 चौक 36 और 9 8 72 कट गए इस तरीके से। अब 6 से काट लो, 6 कम 6 6 8 48 कट गए। 8 को आप 10 से गुणा करोगे तो यहां 100 माइनस सेकंड बट्टा बराबर क्या हो जाएगा 80। तो भाई पक्षांतरण करोगे तो सेकंड बट्टा कितने परसेंट का होगा 20%। क्या आंसर आ गया आपका, बताइए इसको, स्क्रीनशॉट लो एक बार। दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको फिर समझा देता हूं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में मैं चर्चा करूं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को किस लेवल पे समझोगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि एक कमीज आप दुकानदार के पास खरीदने गए तो उस दुकानदार ने कहा कि 600 रुपए लूंगा। आपने कहा यार कुछ सही लगा लीजिए आप लोग। उसने कहा कि यार मैं तेरे को 10% छूट दे दूंगा। आपने कहा यार मैं परसेंटेज में नहीं समझा, मैं 432 रुपए दे रहा हूं, ये पकड़ो रे माल दे दे। अब मान लीजिए वो व्यक्ति आपके घर पे आपके पास आ गया, आपके पिताजी कमीज लेने के लिए गए थे, वो आपके पास आ गए तो उसने कहा यार दुकानदार मेरे से ये बात बोल रहा था, उसने पहली कंडीशन मुझे 10% की बताई थी तो सेकंड अब आप निकालिए तो हम लोगों को निकालनी पड़ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। 600 रुपए का माल है और 600 रुपए के माल पे 10% की छूट मिली है, मिल गई। सेकंड छूट आपको मालूम नहीं है तो 100 में माइनस आपने सेकंड छूट कर दिया और 100 ऐसे कैसे लिखते हैं बराबर आपके पास है एसपी आपका 432 रुपए इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा है आपको। आ गया ना बस, प्रिंट रेट आपके पास मौजूद है, एसपी आपके पास मौजूद है। अब की बार आपको यहाँ डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 9 को इसी तरह काटा 48 बार कट गया, 6 से फिर काटा तो ये आपका 8 बार कट गया, इधर 10 बच रहा है तो 8 दाई 80 हो गया। 100 माइनस आपकी सेकंड स्टेप बराबर यदि 80 है तो यहां आपका सेकंड बट्टा कितने परसेंटेज का होगा भाई 20% आपका क्या होगा आंसर माना जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न कॉल करना है। तो दोस्तों आज हमने इस तरीके से प्रश्न सीखे, ये बट्टे वाले और ये बट्टे वाले प्रश्न बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कल मैं प्रश्नावली स्टार्ट कर दूंगा, प्रश्नावली के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा और हम वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आज मैंने थोड़ी लाइट जाने के कारण आपसे बातें भी कुछ ज्यादा ही कर ली थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए। इस वीडियो को आप देखना, एक बार जरूर देखना। कोई आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको यदि समस्या हो तो आप कमेंट्स में बताइए। आपकी यदि स्टेप से संबंधित कोई भी प्रश्नावली से संबंधित किसी, आज इसकी स्टेप मैंने प्रश्नावली की कंप्लीट कर दी है, कल मैं प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। ये जितने भी मैंने आपको बता दिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें एग्जाम के अंदर और इन पे चर्चा करेंगे हम लोग। कल से मैं प्रश्नावली के बारे में चर्चा करके बताऊंगा। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर आप सभी दोस्तों से कि आप अपने चैनल को, आपका अपना चैनल है, ये मेरा कोई चैनल नहीं है, आपका अपना है,
और आपके अपने YouTube चैनल मैथकुल बी आर शोभन को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ो, सब्सक्राइबर करो, शेयर करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ, लाइक करो आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो ये इतना सा काम तो करो यार, कम से कम इस पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप लोग अपन नए हैं और नए नए व्यक्तियों को जरूरत होती है हर चीज की, क्योंकि ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज्यादा कहानियां बढ़ेंगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो मैं भी सुधार लेके आऊंगा धीरे धीरे। तो धन्यवाद, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।